अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट रबी अज़ीज़ और मैं ला रही हूँ एक मुनफरिद प्रोग्राम आप सबके लिए, डिस्कशन विद सर नवीद शमीम। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद तलबा और तालिबात की रहनुमाई करना और उनके बुनियादी मसाइल का हल प्रोवाइड करना है। इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे सर नवीद शमीम। जनाब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और हम सब के हर दिल अजीज़ हैं। सर नवीद शमीम एक तालीमी इदारे के बानी और प्रिंसिपल की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सर नवीद ने अपनी तालीम मुकम्मल की एज़ अ पॉलीमर इंजीनियर फ्रॉम हमदर्द यूनिवर्सिटी और उन्होंने उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके बाद उन्होंने इस बेहतरीन इंस्टीट्यूशन की बुनियाद रखी। चलिए हम चलते हैं सर नवीद की जानिब और मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सो हमारे साथ मौजूद है सर नवीद शमीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं सर आपके? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और सर कैसा गुजर रहा है आपका लॉकडाउन? लॉकडाउन तो अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, ना हमारे लिए अच्छा है। तो लॉकडाउन तो बिल्कुल अच्छा नहीं गुजर रहा। ज़ाहिर-सी बात है, हर चीज़ लॉक है। सर हम आपसे आज कुछ बातें जानना चाहते हैं एसएनएस के हवाले से, एसएनएस एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बेसिकली। तो सर आपने क्या है ये एसएनएस? पहले तो आप हमें इस बात की वजाहत कीजिए कि क्या है एसएनएस? देखिए रबिया, एसएनएस के हवाले से तो मुझसे ज़्यादा बेहतर आप बता सकती हैं, क्योंकि आप यहाँ पे तालीम हासिल करके और जी। आज एनईडी से ग्रेजुएशन करके आप इटली में मास्टर्स कर रही हैं। लेकिन आपने मुझसे पूछा है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मुख्तसर करके कोशिश करूँगा एसएनएस के हवाले से मैं आपको बताऊँ। एसएनएस बेसिकली एक तफसीली बात है, बहुत डीप क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक सोच है। ये एक जो है क्या कहते हैं, एक कह लीजिए कि एक सोच का नाम है, जो कि बहुत गहरी सोच है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको मुख्तसर करके आपको बता देता हूँ। मुख्तसर करके अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये वो इदारा है जहाँ पे हम मुस्तक़बिल सँवारने की कोशिश करते हैं, और अल्लाह ताला ने अभी तक तो इस मकसद में हमें कामयाब रखा है। तो मुस्तक़बिल सँवारते हैं, हमारा स्लोगन भी है वेयर योर फ्यूचर बिल्ड्स। ये वो जगह सही। है जहाँ पे आपका या आने वाले स्टूडेंट्स का मुस्तक़बिल सँवारा जाता है। तो एसएनएस में आपने पूछा व्हाट इज़ एसएनएस? एसएनएस एक ऐसा इदारा है जहाँ तालीम दी जाती है, जहाँ बच्चों को तरबियत दी जाती है, जहाँ उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग की जाती है, जो कि आजकल इस हवाले से फुक़दान है। तो एसएनएस में हम ये काम करते हैं कि बच्चों को तालीम के साथ-साथ तरबियत भी देते हैं, और माशरती मसाइल और उनके जो और दीगर जो उनके मामलात हैं, जो उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग में जो-जो चीज़ें हो सकती हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनके रिज़ल्ट के साथ-साथ, उनके अच्छी साइंस के साथ-साथ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, उर्दू, इंग्लिश पे फ़ोकस ना करें। उनके साथ-साथ हम तरबियत पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। तो ये वो इदारा है जहाँ तरबियत मेरा एक मकसद है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम इस मकसद में कामयाब भी हुए हैं कि जब स्टूडेंट यहाँ से पास आउट हो, तो वो उसके लिए ताज़ा जहाँ आबाद हो। हमारे उर्दू का जो स्लोगन है, आबाद एक ताज़ा जहाँ तेरे हुनर में, उसके लिए ताज़ा जहाँ आबाद हो। आप देखिए कि आजकल के दौर में ये वर्कशॉप्स का सिलसिला स्टार्ट हो गया है। ये लोग सेल्फ मैनेजमेंट के नाम से, वर्कशॉप्स के नाम से क्लासेस दे रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेना चाहिए। इंटरनेट पे मटेरियल मौजूद है, लोग मौजूद हैं, अर्निंग भी इसमें अच्छी खासी है। तो मेरा एक मकसद है कि जब स्टूडेंट एसएनएस का यहाँ से लेकर निकले, जब यहाँ से पास आउट हो, तो हम उसको इतना तरबियत याफ्ता बना दें, तालीम याफ्ता के साथ-साथ तरबियत याफ्ता बना दें कि उसको फिर किसी वर्कशॉप्स की और किसी ये इस तरह की काउंसलिंग क्लासेस लेने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, तरबियत होनी चाहिए बेसिकली घर से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल महँगाई का दौर है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है। 4 लोग हैं, 4 लोगों को ये अर्निंग करनी पड़ती है हमें। पहले जी। वालिदा भी जो है वो अर्निंग कर रही होती हैं, वालिद को सपोर्ट करने के लिए। अगर बाहर जाके नहीं एग्जैक्टली। करती तो कपड़े सी के करती हैं, ट्यूशन्स पढ़ा के करती हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, स्टूडेंट, और वैसे भी आजकल हमारी जो कराची वालों की स्पेशली रूटीन है, और वैसे इतनी ख़राब है कि बच्चों को पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है, स्मार्टफ़ोन उनके हाथ में है, उनके अलग एक्टिविटीज़ हैं। तो एक एग्जैक्टली। गैप आ गया है जो घर के बुज़ुर्ग और नौजवान नस्ल है। उस गैप आने की वजह से आप ये कह लीजिए कि तरबियत का फुक़दान हो गया है। आज का बच्चा अच्छा बोल ज़रूर लेता है, लेकिन उसको तरबियत नहीं मिल पाती, जो एक उसकी किरदार होनी चाहिए, जो एक उसका इखलाक होना चाहिए। तो हमारी कोशिश होती तो है कि टीन एज में
जो ये टीनेज है, जो जिसको हम डील कर रहे होते हैं कोचिंग सेंटर्स में। आपको पता है कि 9th मैट्रिक फर्स्ट या सेकंड ईयर स्टूडेंट ये टीनेज के बच्चा होता है, और ये बहुत क्रूशियल चीज होती है जिसमें लकड़ी कच्ची होती है। इसको जहाँ मोड़ दें वहीं मुड़ जाती है, जहाँ पे इसकी आदत अगर इस टीनेज में खराब हो जाए तो उसकी आदत खराब रहती है। तो अगर हम इस टीनेज में कोशिश करते हैं कि उस कच्ची लकड़ी को जो है वो सही रास्ते पे गामजन कर दें, मोटिवेट करें उसको थ्रू पॉजिटिव लाइफ स्टाइल, तो ये एसएनएस का मकसद है तालीम के साथ साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि आप स्टूडेंट्स को तालीम याफ्ता के साथ साथ तरबियत याफ्ता भी बनाते हैं और एक बेहतर इंसान बनने की तरफ गामजन करते हैं। जी बिल्कुल। सर, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो ये कि आपने अपनी एजुकेशन के बाद, अपने बैचलर्स के बाद, आपने कोई और बिजनेस स्टार्ट करने का क्यों नहीं सोचा, और आपने यही क्यों सोचा कि मैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करूं? कोई और जॉब कर सकते थे, आप अपनी फील्ड में जा सकते थे। एज आप पेट्रोलियम इंजीनियर हैं, तो आप अपनी फील्ड में जा सकते थे, कोई बिजनेस कर सकते थे, कोई जॉब कर सकते थे। आपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ही खोलने के बारे में क्यों सोचा? देखिए रवि, मैं इस हवाले से आपको थोड़ा सा, जरा आपके सवाल में एक एरर है। आपने मुझसे सवाल ये किया कि ग्रेजुएशन के बाद, तो असल में ये जर्नी स्टार्ट होती है ग्रेजुएशन से पहले। ये अच्छा। ग्रेजुएशन से पहले का, असल में जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो हमारे जो उस्ताद हैं कारी मोहम्मद इसाक, जो कि मेरे मेंटोर भी हैं इस वक्त, आप कह जी लीजिए जी बहुत इंस्पायर्ड हूँ, आप भी जानती हैं उनको। तो जी जी। और फिर इसके अलावा कुछ एक आध टीचर्स ने भी और भी मुझे मशवरा दिया कि यार अगर आपने अर्निंग करनी है, क्योंकि मैं, आपको पता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला, जी जी। और उसमें ये होता है कि बच्चे को बाप का सहारा बनने की भी जो है फिक्र होती है, और कोशिश होती है कि कम से कम अपनी पॉकेट मनी, अपनी पढ़ाई का खर्चा तो खुद निकाले। तो उस और आप नौजवान, इकलौते बेटे भी हैं अपने घर पे, जी तो इस इकलौते, वजह से भी शायद। ये भी एक जिम्मेदारी थी। और जी एक नौजवान जिसके अंदर जोश होता है कि यार कुछ अर्निंग हो, कुछ पैसे मेरे पास भी हैं, क्योंकि आपको पता है ना, हर नौजवान को पैसे की कमी तो जरूर महसूस होती है यार, जी। जो पॉकेट मनी मिल रही होती है तो उसको भी लगता है। तो मुझे मशवरा ये मिला कि जी आपने अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई के साथ साथ बेहतर ये है कि आप पढ़ाना शुरू कर दें। तो ये जर्नी एक मशवरे से स्टार्ट हुई, टीचर्स के मशवरे से स्टार्ट हुई, और एक 3 क्लास की और एक KG1 की स्टूडेंट से जो है वो मैंने स्टार्ट किया 2004 के अक्टूबर में मैंने ये सफर स्टार्ट किया था। उस वक्त मैं खुद फर्स्ट ईयर में ओ, था, तो ओके। कॉलेज फर्स्ट ईयर में था। तो मतलब फर्स्ट ईयर का मिड हो गया था, आप इसे मान लीजिए, मिड टर्म हमारे बहुत करीब थे, तो वहां से ये सही सही। स्टार्ट हुआ। और उस वक्त तक तो ये जरूरत थी, ये शौकिया था। उसके बाद यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई, हमने कुछ ट्यूशंस और बढ़ा ली, फिर एक सेटअप घर में स्टार्ट कर दिया, एक कमरे में स्टार्ट किया, फिर वो एक टूटी फूटी जगह, कम से कम रेंट वाली जगह हमने 4 कमरों की, 3 कमरों की वो ले ली। तो वहाँ ये सेटअप हो गया। उस वक्त तक ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हमने इस चीज़ को स्टार्ट करना है, लेकिन जब यूनिवर्सिटी के मैं थर्ड ईयर में था तो उस वक्त मुझे ये बात रियलाइज हो गई थी कि यार ये काम ऐसा है जिसको मैं करके बहुत सुकून महसूस करता हूँ। तो अच्छा। मतलब एक जाहिर बात है, आपको एक इंटरनल फीलिंग्स होती सेटिस्फेक्शन मिलती है। है, होनी चाहिए, एक इंटरनली जो है ना सुकून होना चाहिए। मतलब जब मैं एक बच्चों को अच्छी तरीके से कुछ गाइड करना, कुछ तरबियत देना, कुछ पढ़ाना, जब मैं उनको पढ़ाता था, उनकी तरफ से फीडबैक मिलता था, उनके चेहरों पे जो मुस्कुराहट मैं देखता था, तो वो मुझे इंटरनली जो है ना बहुत सुकून मिलता था। रात को मैं बहुत सुकून से सोता था। जाहिर सी सही। बात है, ये 2004 से 2008-9 तक जो है ये इदारा बन चुका था, नाम भी हम दे दिया था हमने इसको, और ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई थी, तो कुछ अर्निंग भी शुरू हो गई थी। अर्निंग भी ऐसा नहीं था कि बहुत बुरी हो, घर भी अपना जो है रन करना शुरू कर दिया था, घर में भी कुछ खर्चा देना शुरू कर दिया था। तो यहाँ से आके मैंने फैसला किया यार ये मैं काम अच्छा कर सकता हूँ, मतलब फीडबैक अच्छा है इसका, तो क्यों ना किया इंसान जाए। को आहिस्ता आहिस्ता ही अपनी सलाहियतों का पता चलता है जब इंसान फील्ड में जाता है। जी, और इसमें जो मकसद था हमारा वो ये था कि जाहिर सी बात है, जब 4-5 साल मुझे इस फील्ड में हो गए तो मुझे अंदाजा हुआ, मैंने इसको स्टडी किया, रीड किया, तो पता चला कि इस काम में, इस पेशे में अनफॉर्चुनेटली करप्शन बहुत है। जी, हमारे ये इमरान बात तो खान है। ने वजीर आजम बन गए जी। मैं वाकई को, आपके सवाल को, के जवाब को एंड करता हूँ। हमारे इमरान खान साहब वजीर आजम बने, करप्शन के खात्मे के लिए वजीर आजम बन गए। इस फील्ड में, तालीम में करप्शन के खात्मे के लिए मैं टीचर बन गया और एसएनएस बन गया। चलिए,
ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी, क्योंकि आजकल जो बेसिकली तालीमी इदारों का मकसद है, वो सिर्फ़ अर्निंग करना है। इन्होंने एज़ अ बिज़नेस बना लिया है काफ़ी सारे लोगों ने। तो ऐसी सोच के साथ आना, ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है हमारे मुल्क के लिए और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। और मैं खुद इस इदारे से काफ़ी अरसे तक एसोसिएट रही हूँ और अभी भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने बहुत कुछ सीखा इस इदारे से एज़ अ स्टूडेंट भी और एज़ अ टीचर भी। मैंने यहाँ एक साल टीचिंग भी की है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है आपके साथ और बाकी हमारे काबिल असातिज़ा के साथ। तो सर, मैं इस इंटरव्यू को थोड़ा-सा और मज़ीद आगे बढ़ाना चाहती हूँ और एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मैं आपसे। आपकी इस क्वेश्चन से पहले सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, उससे पहले आपने भी एक बात की थी कि ये अच्छी जी। बात है कि इस करप्शन के लिए तो देखें, हमारे दुनिया में 3 नोबल प्रोफ़ेशन माने जाते हैं। 3 नोबल प्रोफ़ेशन हैं, आप जानती होंगी, एक वकालत का है, एक टीचिंग का है, एक मेडिकल है। तो मेडिकल के शोबे में आप चूँकि बिलॉन्ग करती हैं, इससे आपको भी अंदाज़ा है, और अभी आजकल कोरोना का जो सिलसिला चल रहा है, इससे भी हमें काफ़ी चीज़ें जी। समझ रही है कि कितनी ज़्यादा करप्शन है मेडिकल के फ़ील्ड में। इसी तरह वकालत में तो बेइंतहा, सारे नहीं, जी। ऐसी बातें पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, मैं जी। किसी को मैं नहीं कह रहा। इसी तरीके से इस टीचिंग प्रोफ़ेशन में, ये नोबल प्रोफ़ेशन है क्योंकि सामने वाले को पता नहीं होता। तो इस प्रोफ़ेशन को जो मैंने चूज़ किया, तो सामने वाले को हम देखें क्या पढ़ा रहे हैं, कितना पढ़ा रहे हैं, क्या उसकी सिर्फ़ पेपर क्लियर करने के लिए पढ़ा रहे हैं या उसको वाक़ई उसका जो एक मवाद जो दे रहे हैं हम, एजुकेट करने के लिए तो पढ़ा रहे हैं हम। उसको जो मवाद हम दे रहे हैं, जो एजुकेशन हम उसको दे रहे हैं, तो क्या उसको वो दे रहे हैं जो हकीकत में है, या सिर्फ़ अपना मकसद पूरा करना है, हमें सिर्फ़ फ़ीस कलेक्ट करनी है और भई बाकी बच्चा बस क्लियर हो जाए, या बस उसको ए1 ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ा दें। ये कर रहे हैं, तो बहुत सारी डायमेंशन्स आ जाती हैं। तो इतनी इतनी करप्शन इसमें भरमार थी। मुझे जो इस तरह फीडबैक मिला, जितना अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला इसमें, और जितना मुझे इज़्ज़त मिली अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो इस तरह ये फिर ये जर्नी स्टार्ट हो जाती है। जी सर, तो मैं एक और तकरीबन ये आखिरी क्वेश्चन है मेरा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि काफ़ी तवील जर्नी रही है आपकी ये, तो इसके दौरान आपको क्या-क्या मुश्किलात दरपेश आई हैं? क्या-क्या हर्डल्स का सामना करना पड़ा है आपको? क्या मसाइल आए हैं? आपने क्योंकि एक एसएनएस ट्यूशन सेंटर से स्टार्ट किया था आपने, और अब माशाल्लाह से एसएनएस एजुकेशन सिस्टम तक चला गया है, माशाल्लाह से आपने कॉलेज का भी इनेकाद कर दिया है और प्रैक्टिकल्स वगैरह का भी इनेकाद कर दिया है। तो इस तमाम सफ़र में आपको क्या-क्या मुश्किलात पेश आईं? तो ज़रा इस बात पे रोशनी डालिएगा। असल में देखें, मैंने कहा कि आपसे कि मुझे इंटरनल एक फीलिंग, अच्छी सैटिस्फैक्शन जो है वो होती थी, कि जी। यार काम अच्छा है। असल में इसमें और जो मुझे करप्शन का मैंने अभी ज़िक्र किया, ये बात उसी से कनेक्टेड मैं कर देता हूँ। कनेक्ट कर रहा हूँ उसी बात से कि ये मुश्किलात आईं, मेरी एक अपनी एक नेचर है कि जब भी किसी चीज़ में मुझे प्रॉब्लम होती है, तो मैं उस चीज़ को फिर वहाँ पे एंटर हो जाता हूँ और उसको मैं अपना ओढ़ना-बिछोना बना लेता हूँ। मुझे मैट्रिक तक थोड़ी मैथ्स में प्रॉब्लम थी, तो मैंने उसके बाद मैथ्स को ओढ़ना-बिछोना बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जी। उसके बाद मुझे इंटर तक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम थी, केमिस्ट्री मुझे 6 फीट ऊपर से गुज़रती थी। तो फिर मैंने ये फैसला किया कि मैंने फिर केमिकल इंजीनियरिंग ही करनी है, तो उसमें फिर मुझे पॉलीमर की मैंने फ़ील्ड सेलेक्ट की। तो केमिकल इंजीनियरिंग कर ली मैंने, और फिर अपने इंस्टीट्यूट में 3-4 साल केमिस्ट्री पढ़ाई भी है मैंने। हालाँकि मुझे फ़िज़िक्स जी। और मैथ्स सब्जेक्ट इंटर तक अच्छे लगते थे, लेकिन केमिस्ट्री में मैंने, तो ये मेरी एक नेचर है कि जो चीज़ मुझे एक प्रॉब्लम होती है, तो असल में प्रॉब्लम तो बेतहाशा है। ये जो करप्शन का मुझे अंदाज़ा कैसे हुआ, मैं तो ज़्यादा इतनी ज़्यादा उस वक़्त मैच्योर नहीं था, मैं स्टूडेंट लाइफ़ गुज़ार रहा था और शौकिया पढ़ा रहा था। अक्सर मैं स्टूडेंट से कहा भी करता था कि भाई मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो यहाँ पे पढ़ाऊँगा और उसके बाद जॉब मिल जाएगी और मैं तो ताला लगा के बस चला जाऊँगा। तो इस तरह के मैं स्टेटमेंट अक्सर दिया करता था। तो जॉब ऑफ़र भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है 2 जगह से जॉब ऑफ़र भी थी। मेरे पास लेटर अभी भी है, बल्कि एक इंडस्ट्री के जो ओनर हैं वो तो बहुत अच्छे तरीके से मुझे चाहते भी हैं, और वो मैसेजेस वगैरह ईद बकरीद, अभी रिसेंटली ईद पे भी उनका मैसेज आया था। ईद बकरीद पे मैसेजेस भी करते रहते हैं, विश करते रहते हैं, सलाम दुआ होती रहती है। तो जॉब ऑफर्स भी थी। असल में एक दफ़ा
एक प्रोफेसर साहब आए वो अपने बच्चे के एडमिशन के लिए बहाना बना कर आए थे। ये वाक़या बहुत कम लोगों को पता है। तो वो मैं उनको नहीं जानता था कि वो कौन है, फिर उन्होंने मुझे अपना तारुफ़ करवाया और उन्होंने बात स्टार्ट की बच्चे के एडमिशन के लिए, मुझसे तफ़सीलात ली, मैंने उनको डील किया। फिर वो जी। अचानक से भड़क गए, कहने लगे कि आप जो कर रहे हैं ना, आप वो नहीं करें। काफ़ी एजेड थे, क्यों? पता नहीं ज़िंदा हैं या फिर वल्लाह-वल्लाह, तो आप जो कर रहे हैं वो नहीं करें। तो क्यों? मैं हैरान हो गया कि भाई ये क्या कह रहे हैं कि आप क्यों ना करें, क्या ना करें? तो उन्होंने कहा यार आप पछताएँगे। अगर आपने इस तरह पढ़ाना शुरू कर दिया, आप सब कुछ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आप ऐसे थोड़ी पढ़ाते हैं, जी। आप मुझसे सीखें। तो खैर उनसे क़सर-मुख़्तसर बुराई नहीं करनी चाहिए। तो क़सर-मुख़्तसर ये है कि काफ़ी उन्होंने तड़ी भी देते रहे। आखिर में वो मुझसे कह के गए कि देखो अगर अपने आप को सुधार लो वरना मैं तुम्हारे सेंटर में ताला लगवा दूँगा। तो मैंने उनसे ओह कहा माय गॉड! कि सर फिर मैंने उनको वही स्टेटमेंट दिया, मैं कहा सर मैं शौकिया पढ़ा रहा हूँ। उनकी इज़्ज़त मैंने की, उनसे कोई मैंने मिसबिहेव नहीं किया। उनसे मैंने कहा मैं शौकिया पढ़ा रहा हूँ और जब तक मेरे अंदर हिम्मत है मैं पढ़ाऊँगा और फिर उसके बाद तो आपको पता है मेरी ग्रेजुएशन मुकम्मल हो जाएगी, जो कि एक स्टूडेंट की सोच होती है कि बस जी उसके बाद हुँ। जॉब करनी है, उसके बाद अपनी फ़ील्ड में जाना है। लेकिन जी। उसके बाद जब मैंने घर में आके बताया, वालिदा से मशवरा हुआ मेरा वालिद से मशवरा हुआ, जी। रियलाइज़ किया मैंने कि यार ये है करप्शन। और मैं इंटरनल सैटिस्फैक्शन भी मुझे मिलती है, तो क्यों ना मैं यही काम करूँ? इसका मतलब है देखें, मेरे एक आलिम से भी उस वक़्त मशवरा हुआ, मैं बहुत सो डिसहार्ट भी था, मैंने कहा ये क्या कह के गए? बहुत अजीब-अजीब सी उन्होंने बातें की थी और उनका जी। मुद्दा ये था कि बस जी अब आपने जो है ना क्या कहते हैं, इस तरीके से नहीं आप मुझसे सीखें और अगर आप अपने आप को इंटीग्रेट भी करना चाहते हैं मुझसे, तो आप इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा लेकिन आप इस तरह नहीं अगर आप एक उनके अल्फ़ाज़ मुझे सेंटेंस याद आ गया जो कि मेरे ख़्याल से शायद इस स्टेटमेंट को सुन के आपको बात समझ में आ जाएगी कि अगर आप इस तरह पढ़ाएँगे तो हमारे पास कौन आएगा ओह! पढ़ने के लिए। सही। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार मैं कुछ काम सही कर रहा हूँ। तो उस वक़्त एक आलिम साहब से भी मेरा मशवरा हुआ। उन्होंने कहा कि देखो पत्थर लोग गने दरख्त को ही मारते हैं। इसका मतलब है कि आवाज़ उठी कुछ तो हो रहा है यहाँ पर सही। कुछ है आपके अंदर जो कि इस तरह की बातें हो रही हैं और इस तरह की होती जी। रहेंगी। उन्होंने कहा याद रखिएगा इस तरह होती रहेंगी, हमारे नबी की भी सुन्नत है। 13 साल उन्होंने मक्के में मेहनत की और 70-80 या 100 लोग जो है वो सिर्फ़ ईमान लाए और दुनिया की बेहतरीन हस्ती माशाअल्लाह। जी। तो उनसे बेहतर कोई इंसान दुनिया में आ नहीं सकता। तो मैं नाचीज़ क्या हूँ? तो उन्होंने कहा कुछ आपके अंदर है, जो आप कर रहे हैं, सही। अल्लाह आपके काम को कबूल कर रहा है, तो आप ये काम कीजिए। ये नोबल प्रोफ़ेशन है, इसमें नीयत अच्छी रखें, नीयत ख़ालिस रखें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये कबूल भी होगा आगे जाकर और इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। दुनिया नहीं बल्कि आखिरत के लिए भी अच्छा ही है। तो इस तरह के 2-4 मशवरे हुए और फिर मेरी एक अपनी सोच भी थी। तो फिर वहाँ से मैंने कहा यार इसका मतलब है ये इस करप्शन को मैंने ख़त्म करना है। तो वहाँ से फिर इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए मैंने एक काम स्टार्ट किया। ये प्रॉब्लम्स तो आती रही हैं और आज तक प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत कुछ सुनने को मिलता है, ज़ाहिर-सी बात है। जी। चूँकि जब करप्शन का आप कहते हैं ख़ात्मा करें तो फिर आपको दिल लगी के साथ काम करना होता है, आपको अर्निंग के ऊपर फ़ोकस नहीं करना होता। जी। अर्निंग तो अभी भी अक्सर भी रिश्तेदारों की देखिए सबसे पहले इस जर्नी में मुझे अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ा। दोस्त नाराज़ हो गए, एक-एक करके सब दोस्त अलग हो गए कि भाई जी। आप मिलते नहीं हैं। क्योंकि 24/7 मुझे काम करना पड़ा। इसके साथ-साथ उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता कुछ रिश्तेदार भी नाराज़ हुए। घरवाले अब नाराज़ अक्सर रहते हैं, यार अर्निंग तो होती नहीं है, पैसे तो होते नहीं है, इतनी मेहनत आप करते हैं, तो फ़ायदा क्या है? इसके अलावा थैंकलेस जॉब है। स्टूडेंट की तरफ से जी। कभी भी आप जितनी नेक नियति के साथ काम कर लें, तो बहुत आप जैसे स्टूडेंट भी हैं, कुछ अच्छे स्टूडेंट भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ैर मेरी लाइफ़ में तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट मिले, लेकिन कुछ स्ट्रेंथ ऐसी भी है जो कि पढ़ती है, समझती है, वाह-वाह, वाह-वाह भी करती है फेस पे, लेकिन जैसे गेट से निकलती है तो गालियाँ भी देती है। तो ये एक बहुत बड़ा मुँह पे भी गालियाँ पड़ जाती हैं कभी-कभी, मैसेज के थ्रू भी पड़ जाती हैं, तो ये भी एक मुश्किल हो जाता है, आप बहुत नेक नियति से काम कर रहे हो तो। ऐसे लोगों से ही आप अपने बारे में उल्टी-सीधी बातें सुनना, तो ये भी एक ये जर्नी रहती है, लेकिन ये इसमें एन्जॉयमेंट है, मैं समझता हूँ मुझे थोड़ा मज़ा आता है।
तो मैं तो इसको एन्जॉय करता हूँ। तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी का मज़ा ही ये है कि जब तक हर्डल्स ना हो तो ज़िंदगी का फ़ायदा नहीं है फिर कुछ। हाँ, बिल्कुल और अगर किसी काम में अप एंड डाउन्स ना हो तो काम करने का मज़ा नहीं आता। जी, बिल्कुल, बढ़िया फरमाया आपने। तो जनाब हमारे साथ मौजूद थे सर नवीद शमीम और उन्होंने अपने इदारे का तारुफ करवाया हमारे साथ और उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की कि कैसी रही उनकी जर्नी। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए और मैं खुद गवाह हूँ इस चीज़ की सर नवीद की सेल्फलेस एफर्ट्स की और इनकी इस जर्नी की। मैं खुद जब बज़ाहिर टीचर थी यहाँ पर, तो मैंने खुद देखा कि कितने ज़्यादा हर्डल्स का सामना करना पड़ता है इनको और ये वो इंसान है जो 24/7 वाक़ई में 24/7 मैंने इनको काम करते हुए देखा है और अभी भी ये उसी लगन के साथ, उसी जिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। तो आज अल्लाह पाक ने इनको इज़्ज़त से नवाज़ा है और इस मर्तबे से नवाज़ा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इस मिशन पे गामज़न रखे और आप ऐसे ही बच्चों के फ्यूचर सँवारते रहें। आज भी आपकी बात की तरफ कर रहा हूँ, आज भी रिसेंट पास में भी ये लास्ट 2 मंथ जो गुज़रे हैं रमज़ान से पहले वाले, इसमें भी जी। 24/7 काम किया है, तब जाकर इस लोकेलिटी में कराची में पीआईबी कॉलोनी के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, वरना तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी ये ऑनलाइन। बहुत से लोगों के पास तो स्मार्टफ़ोन भी नहीं था। जी। लोगों के पास स्मार्टफ़ोन था तो वो बस उनको कुछ पता नहीं था कि ज़ूम कैसे यूज़ करेंगे या और एप्लीकेशंस किस तरह यूज़ करेंगे। तो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए भी उनके साथ 24/7 लगकर मेहनत की, तब जाकर ये मुमकिन बनाया कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन क्लासेस ले रहे जी, हैं। माशाल्लाह से सर ये आपकी सेल्फलेस एफर्ट्स का ही नतीजा है कि आज माशाल्लाह से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं एसएनएस में और बहुत बेहतरीन तरीके से हो रही हैं। मैंने खुद नोटिस की है ये चीज़ और खुद 1-2 लेक्चर्स भी मैंने अटेंड किए तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाक़ई में बड़ा प्रोफ़ेशनल तरीके से चला जा रहा है और मैंने उसको थोड़ा-सा कंपेयर करने की कोशिश करी जो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम चल रहा है ऑनलाइन, तो मुझे कोई ख़ासा फ़र्क नज़र नहीं आया। ऑलमोस्ट बहुत प्रोफ़ेशनल तरीके से हमारे असातिज़ा और आप लेकर चल रहे हैं इसको। अल्लाह पाक आपको इस मिशन पे गामज़न रखे और इस मिशन को जारी और सारी रखे और अल्लाह पाक एसएनएस को खूब तरक्की दे। जज़ाकल्लाह ख़ैर सर आपका टाइम देने के लिए। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।